नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। ठीक है, तो इससे पहले मैंने ये परीक्षा उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यूज़ मैंने स्टार्ट करी हुई हैं दोस्तों, जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ओल्ड वीडियोज़ जो मैंने वहाँ पर अपलोड करी हुई हैं। ठीक है, 2 से 3 वीडियोज़ मैंने पहले अपलोड करी हुई हैं, जिसमें मैंने 50-50 क्वेश्चनों में मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। तो आज की वीडियो में हमारे 50 क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे दोस्तों। 40 से 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। आप अगर निश्चित रूप से अगर मेरी क्लास ये वीडियोज़ लास्ट तक देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से ज़रूर से फ़ायदा होगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, तो पुराने पेपरों से भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जुड़ जाएं हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही फैक्ट टू फैक्ट वीडियो लाता रहता हूँ। मैंने सामान्य हिंदी की भी मैंने वहाँ पे सीरीज चला रखी है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा दोस्तों। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन तक हमने पहले वीडियोज में देख चुके हैं हम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 151 क्वेश्चन से। ठीक है, तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है कब दोस्तों? तो इस क्रम में हमने देखा तो 1 अगस्त 1949 को इसका क्या होता है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है। ठीक है, इससे पहले टिहरी एक रियासत थी, अलग उसका वो था। ठीक है, तो 152वां क्वेश्चन देखेंगे। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की कह रहा है। हाँ, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी किसने? श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति कौन सी नहीं है कह रहा है, तो यक्ष थे। ठीक है, यक्ष थे। नाग प्रजाति भी पाई जाती थी, किन्नर भी पाई जाती थी। ठीक है, तो यक्ष जो खासी प्रजाति थी ये उत्तराखंड में नहीं पाई जाती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था हमारा 1800 खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह को हरा के गोरखाओं ने क्या किया, गढ़वाल में राज कर लिया था। ठीक है, तो अगला है, संगोली की संधि कब हुई? तो संगोली की संधि होती है हमारी, कब होती है? संगोली की संधि होती है 1815 में। ठीक है, अगर आपने उत्तराखंड इतिहास की डिटेल क्लासेज अगर अटेंड करी होंगी तो आप निश्चित रूप से रिकॉल कर पा रहे होंगे क्वेश्चन का आंसर। तो 1815 में जब अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है संपूर्ण उत्तराखंड में, जब गोरखाओं को यहाँ से ब्रिटिश भगा देते हैं, तो ब्रिटिश शासन हो जाता है उत्तराखंड में 1815 के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक था कनकपाल। ठीक है, जिसने चाँदपुर गढ़ में कब की थी? 688 688 एडी में क्या की थी? 688 एडी में इसने चाँदपुरगढ़ में परमार वंश की नींव रखी थी। किसने? कनकपाल ने। अगला है, परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चाँदपुरगढ़ थी, जो कि मैंने आपको बताया था। शायद देश में कन्फ्यूजन नहीं, हाँ सही है, परमार चाँदपुरगढ़ ही थी। परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो चाँदपुरगढ़ में थी। और चाँदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? चमोली में। ठीक है, चाँदपुरगढ़ कहाँ था? चमोली में था। दोस्तों साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा पिक जो होगी धुंधली हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा। तो डोलापाल की आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित था? डोलापाल की आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, प्रचलित क्वेश्चन है, बंदी रक्षक 2016 में और पूछा भी गया है। आगे देखेंगे हम, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी किसने? काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी दोस्तों, ये की थी काशीपुर में। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन पे। 160
काशी किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो प्रेम सभा की स्थापना की थी काशीपुर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी शायद। हाँ, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने ही की थी। ठीक है, तो ऑप्शन और दे रखा होगा इसने। हाँ, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने क्या की थी? स्थापना की थी। अगला है सकलाना विद्रोह घटित कब हुआ? तो सकलाना विद्रोह घटित होता है कब? कहाँ? टेहरी में। ठीक है, सकलाना विद्रोह कहाँ होता है? टेहरी में होता है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखों गुफा कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा जिले के बाड़ेसिना में स्थित है। ठीक है, और मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बता रखा है। अगर मेरी पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से वॉच करें, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो इसकी लाखों गुफा जो है वो अल्मोड़ा के बाड़ेसिना में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? एमपी जोशी ने। ठीक है, एमपी जोशी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो सुलेमान शिकोह। ये तो प्रचलित क्वेश्चन है, आपको मुखाग्री याद होने चाहिए। कालू मेहरा का संबंध किससे है? तो कालू मेहरा ने क्या करा था? एक क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे? प्रद्युम्न शाह, अभी मैंने आपको बताया, जब 1804 ईस्वी में गोरखाओं के साथ युद्ध होता है खुड़बुड़ा नामक मैदान में, तो वहाँ पे प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पवार वंश का अंतिम शासक बताना है। शायद इसका आंसर होना चाहिए हमारा 66 है, तो मानवेंद्र शाह। ठीक है, मानवेंद्र शाह क्या थे? अंतिम शासक थे। उत्तराखंड में उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली किसका प्रतीक है, कह रहा है। ठीक है, गोरख्यानी किसका प्रतीक है? तो गोरख्यानी है क्रूरता का, क्योंकि गोरखा क्या थे? गोरखा एक क्रूर शासक थे। ठीक है, गोरखा क्रूर शासक थे, तो उनके लिए क्या गोरख्यानी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रूरता से। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता समाप्त करना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को सुधार हेतु संगठित करना, जनता को सुधार हेतु संगठित करना, जनता को टेहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कर। हाँ, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, जनता को टेहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। अगला है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है, कह रहा है। तो पांडुकेश्वर पाली में लिखा गया है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में इन फ्यूचर में पूछा जाता है दोस्तों, तो पांडुकेश्वर का पौ लेना है और पाली का पौ लेना है, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, पांडुकेश्वर पाली। अगला है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? ठीक है, गढ़वाल आपको पता ही है, केदारखंड गढ़वाल को कहा गया है, मानसखंड कुमाऊं को कहा गया है। अगला है हमारा, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? तो अल्मोड़ा कुनिंदु से संबंधित है। ठीक है, कुनिंदु की मुद्राएं मिली थी अल्मोड़ा से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कालची का शिलालेख संबंधित है। तो कालची का शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि यहाँ पे अशोक ने क्या घोषणा करी है कि मैंने अपने क्षेत्र में सभी जानवरों और मानवों के लिए मैंने क्या कर दिया है, सभी को सभी के स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था कर दी है। इसमें इसका लेख मिलता है कालची शिलालेख में। ठीक है, अशोक का लेख है, ये इम्पोर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। अगला है हमारा, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा आपको पता होगा संस्कृत थी। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो नंदा देवी पूजी जाती थी दोस्तों। समाज कल्याण विकास अधिकारी पूछा गया है 2017 में, ठीक है। अगला है, गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी मैंने आपको बोला पवार वंश का कनकपाल था। ठीक है, चांदपुरगढ़ में जिसने की थी 688 ईस्वी में। ठीक है, तो ऐसे हम बार बार अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। अगला है हमारा, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब किया था? तो ब्रिटिशों ने गढ़वाल और कुमाऊं में आधिपत्य किया था कब? इन्होंने किया था
कोई नहीं होगा इसमें से, क्योंकि ब्रिटिश ने गढ़वाल और कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित तो अलग अलग डेट में किया था। ठीक है, 1804 में गढ़वाल में करते हैं ब्रिटिशों ने। अच्छा, ब्रिटिशों ने, हाँ सॉरी, ब्रिटिशों ने किया था 1815 में। ठीक है, तो 1815 यहाँ पे दिया नहीं है, 1815 में किया था ब्रिटिशों ने कुमाऊं और गढ़वाल में। ठीक है, तो है अगला है कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो कुली बेगार आंदोलन बागेश्वरा, वही बागेश्वर वही सरयू नदी के तट से। ठीक है, 13-14 जनवरी तो 13-14 जनवरी 1921 में। ठीक है, तो निश्चित रूप से याद करना है ये डेट भी, कुली बेगार आंदोलन का डेट। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा गया? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है किसको? सल्ट के विद्रोह को। ठीक है, सल्ट के विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है कब? कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में, सॉरी, कुमाऊं परिषद का 1916 में होता है और कुमाऊं कांग्रेस का होता है 1912 में। ठीक है, अगला है चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो चैतू और माणकू नामक जो चित्रकार था उसको दिया था दोस्तों सुदर्शन शाह ने। ठीक है, सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। चैतू या माणकू नामक जो चित्रकार थे उनको सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। अगला है कनकपाल किस वंश का शासक था? तो अभी हमने कनकपाल से कितने क्वेश्चन देख चुके हैं, तो पंवार वंश से था, जो कि चाँदपुरगढ़ में इसने नींव रखी थी पंवार वंश की। अगला है टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे कौन? मानवेंद्र शाह। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में डोला बाल के आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो दयानंद भारती को माना जाता है डोला बाल के आंदोलन के प्रेरणता। आगे है प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या क्या कहा गया है? इनको कहा गया है दोस्तों मानसखंड। ठीक है, मानसखंड कहा गया है कुमाऊं क्षेत्र को। कार्तिकेय वंश का संस्थापक था कार्तिक वसंत देव को माना जाता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह था। तो अगर टिहरी रियासत का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह होता है, यहाँ पे अभी हमने देखा टिहरी रियासत का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह होता है, तो आसानी से पता कर सकते हैं टिहरी भारत का आज़ाद होते टाइम भी, अच्छा इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मानवेंद्र शाह और उसमें, ठीक है, तो इसका सही होना चाहिए हमारा मानवेंद्र शाह। हाँ, मानवेंद्र शाह ही होगा, क्योंकि मानवेंद्र शाह ही क्या थे? भारत आज़ाद होते टाइम टिहरी के वो थे, राजा थे। अगला है कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कालसी अभिलेख है किससे? मौर्यों से। ठीक है, कालसी जो कि अशोक का एक वो है महत्वपूर्ण क्या है? अभिलेख है, जो अभी मैंने आपको बताया। और ये मौर्य जो था अशोक मौर्य वंश का राजा था। तो अगला है हमारा अल्मोड़ा के खगमरे किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया? ठीक है, तो अल्मोड़ा में जो खगमरा किला बनवाया है वो खगमरा किला भीष्मचंद ने बनवाया था। ठीक है, चंदवंश राजा भीष्मचंद ने। अगला है वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो टिहरी राज्य जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना टिहरी में ही की गई थी। ठीक है, ये चंबा भी वैसे टिहरी में ही है, लेकिन टिहरी में ही हमें लेके चलना है। अगला है वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? तो अल्मोड़ा अखबार तो 1918 में किया गया था। समता, स्वाधीन प्रजा, शक्ति कब किया था? नहीं, अल्मोड़ा अखबार 1871। शक्ति तुम्हारा अल्मोड़ा अखबार 1871, शक्ति तुम्हारा हो गया 1918। ठीक है, जो बद्रीदत्त पांडे करते हैं इसका 1918। और उसके बाद आता है, इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समता। ठीक है, समता का प्रकाशन 1935 में होता है। कहाँ से? अल्मोड़ा से। ठीक है, समता। अगला क्वेश्चन है हमारा कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता कहा जाता है? तो चंद शासक का जन्मदाता कहा जाता है राजा सोमचंद, जिसने चंपावत में क्या रखी? चंदवंश की नींव रखी। ठीक है, चंपावत में। अगला क्वेश्चन है
दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी कह रहा है, तो ये दी थी पृथ्वीपाल शाह ने, ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने इनको क्या दी थी? शरण दी थी। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है? तो ये राजतरंगिणी जो है उसमें के उस कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है, तो वहीं से ये इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राजतरंगिणी से, ठीक है। तो राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कल्हड़ की है, ठीक है। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। आगे है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग में जाना जाता है? किसके शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में कह रहा है, तो उत्तराखंड में स्वर्ण युग माना जाता है किसके शासनकाल को? कत्यूरों के शासनकाल को, ठीक है। कत्यूरी जो साम्राज्य था, इसको स्वर्ण युग कहा गया उत्तराखंड का। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का 195। इसमें परीक्षावाणी जो हमारी बुक है उसमें 195 ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं तो उत्तराखंड के इतिहास से, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी पूछा गया है, तो हर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सही हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था, जिसने अपने नाम के ऊपर क्या लगाया? पीछे शाह की उपाधि ली उसने, ठीक है। तो शाह की उपाधि बलभद्र शाह ने ली थी सबसे पहले, ठीक है। तो उसके बाद इनके जो क्रम चला वो फिर सबको क्या शाह में हो गया फिर ये, ठीक है। तो सब राजाओं के पीछे शाह लगने लग गया, तो बलभद्र शाह याद करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर कुछ सीखने को मिला दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। और आपका ही जो आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है। और भी वीडियो बनाने का मन करेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू आज की वीडियो वॉच करने के लिए। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।